इंग्लिश। हे क्रॉस्ट्रिस फैम, ये स्टोरी तुम्हें पक्का पसंद आएगी। एक रिश्ता, एक बच्चा, और कैसे एक आदमी बन गया एक औरत। हेडफोन्स लगाओ और चिल मोड ऑन करो। लेकिन सुनने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, किस टाइप की स्टोरीज देखना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब बिना टाइम वेस्ट किए हेडफोन्स लगाओ एंड लेट्स स्टार्ट। रम्या आंसुओं में थी। ये उसके लिए कोई नया नहीं है। उसका पति राधा कृष्ण हमेशा से एग्रेसिव और छोटी छोटी बातें पर गुस्सा होने वाला है। इस वजह से उसने रम्या को पहले भी काफी बार दर्द दिया है और आज भी कुछ अलग नहीं है। थोड़ी देर बाद राधा कृष्ण अपनी बीवी के पास गया और माफी मांगी। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कुछ हो रहा है, रम्या ने आंसुओं के साथ कहा। हालांकि राधा कृष्ण का गुस्सा और उसको बार बार हर्ट करना सब कुछ है, लेकिन वो सच में प्यार करता है। रम्या के शब्दों से वो हैरान रह गया। कृपया रम्या, मुझे एक मौका दो, राधा कृष्ण ने कहा। मैंने तुम्हें कई बार मौके दिए हैं और तुमने हर बार मुझे हर्ट किया है, रम्या ने बोला। कृपया, वो सब करूंगा जो तुम चाहोगी। कृपया मुझे मत छोड़ो, राधा कृष्ण ने भीख मांगी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, रम्या ने कहा। राधा कृष्ण ने आंखों में आंसू लिए कमरा छोड़ दिया। रम्या और राधा कृष्ण की शादी को 2 साल हो गए हैं और जितना रम्या याद करती है, दोनों हमेशा झगड़ते रहे हैं। उन्होंने कभी साथ में बाहर जाके मजा नहीं किया। अगले दिन सुबह सुबह रम्या राधा कृष्ण के पास गई, जो सोफा पर बैठे ह्यूदा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने रम्या को देखा। उससे पहले कि वो कुछ कहे, रम्या बोलने लगी। राधा, मुझे तेरी गुस्से और एग्रेशन पसंद नहीं है। ये हमारी शादी को खत्म कर रहा है और दोनों को तकलीफ दे रहा है। मुझे लगा तेरी एग्रेशन का रीजन तेरी माचो मेंटालिटी है। मेरे पास हमारे प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है, लेकिन मुझे तेरी पूरी मदद चाहिए, रम्या ने कहा। मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, राधा कृष्ण ने कहा। देखते हैं, शुरू करते हैं। जब तू घर पार होगा टैब सिर्फ फीमेल कपड़े पहनेगा और मैं तुझे एक औरत की तरह ट्रीट करूंगी। तुझे ये एक्सेप्ट करना होगा और औरत की तरह बिहेव करना होगा, रम्या ने कहा। राधा कृष्ण चौंक गए। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो गुस्से में आ गए पर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। रम्या, तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। मैं तो आदमी हूँ। मैं औरत की क्लोथ्स कैसे पहनूं और वैसे हाई बिहेव करूं, बोला राधा कृष्ण। राधा, ये मेरी सल्यूशन है हमारी शादी के लिए। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करती तो समझो हमारी शादी का खत्म होना है, बोला रम्या सीरियसली। राधा कृष्ण फंस गया। उसने अपनी वाइफ से सच में प्यार किया, क्योंकि वो सिर्फ घर पर हाई औरत की क्लोथ्स पहने वाला था। उसने उसका सल्यूशन ट्राई करने पर रजामंदी दी। रम्या उसके डिसीजन से बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने हमारी शादी के लिए ये करने का ट्राई किया, बोला रम्या। ये संडे था। शाम को रम्या शॉपिंग गई, जबकि राधा कृष्ण घर पर टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा रम्या कुछ बैग्स उठाकर घर आई। उनका डिनर अच्छा गुजरा और फिर वो अपने रूम में चले गए। राधा कृष्ण ने अपने कपड़े उतार दिए और शॉर्ट और टी शर्ट पहनने हाय वाला था, लेकिन रम्या ने यूज रोका। राधा, क्या तुझे याद है, तू हमेशा कहती थी मेरे नाइटीज कितने सॉफ्ट और स्मूथ है, तो मैंने सोचा हम तुम्हारी वुमैनहुड की जर्नी सिल्क नाइटी से शुरू करते हैं, कहा रम्या और बैग से एक सिल्क नाइटी निकाली। राधा कृष्ण नहीं पहना चाहते थे, लेकिन जब रम्या उनकी तरफ नाइटी के साथ आई तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और उसने नाइटी उनके हाथों से स्लाइडिंग करते हुए पहना दी और नाइटी का हेम उनके एंकल्स तक पहुंच गया। रम्या ने कहा, मुझे डर था कि ये नाइटी तुझे फिट नहीं आएगी, लेकिन ये परफेक्टली फिट हुई। ठीक है, आज से रात को सिर्फ नाइटीज पहनोगे, कहा रम्या, और उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। रम्या ने भी नाइटी पहनी और दोनों सो गए। राधा कृष्ण नाइटी को महसूस कर रहे थे। ये कितनी स्मूथ और सॉफ्ट थी। उन्होंने सोचा। ये सब कुछ हाफ्टन तक चलता रहा। हर रात वो नाइटी पहनते रहे। एक दिन वो बस बाथरूम से निकल रहा था और तैयार होने वाला था।
उसने देखा कि रम्या उसका इंतजार कर रही थी। राधा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिना किसी शिकायत के नाइटीज पहनती हो। मैंने सोचा तुम्हें काम के लिए कुछ और फेमिनिन पहना जरूरी है, कहा रम्या। प्लीज रम्या, मेन काम पर फीमेल चीज़ें नहीं पहन सकता। सब लोग मुझे हंसाएंगे, कहा राधा कृष्ण। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं देखेगा ये सब, कहा रम्या और ब्रा और पैंटी का सेट निकला। राधा कृष्ण हैरान रह गया। तुम ये ब्रा अपने शर्ट के नीचे पहन सकती हो और कोई नहीं जानेगा, कहा रम्या। राधा कृष्ण अभी भी इस पार सोच रहा था, लेकिन रम्या उनके पास आई ब्रा के साथ और उसने उनका पीछे से हुक लगाने दिया। अब पैंटीज पहनो, शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रास कैसे हुक करना है सिखाऊंगी, कहा रम्या और चली गई। उसने पैंटीज पहनी और फिर काम के लिए रेडी हुआ। पूरा दिन उससे बार स्ट्रैप से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। ये उसके लिए काफी वियर्ड था। शाम को जब वो घर आया तो उसने रम्या को इसके बारे में बताया और उसने बोला कि वो जल्दी इसे एडजस्ट कर लेगा। रात को उसने उससे ब्रा कैसे हुक करना है ये सिखाया और उसने सोए से पहले काफी बार प्रैक्टिस की। एक दिन जब वो तैयार हो रहा था, उसने देखा कि रम्या ने अभी तक उसके कपड़े नहीं उठाए, तो उसने एक ब्लैक ब्रा निकाली और उसके साथ एक वाइट शर्ट पहनी। जब वो किचन में गया रम्या को देखने, तो उसने आस पार चीखा, राधा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ब्रा बहुत ज्यादा विजिबल है, रम्या ने कहा। उसने उससे एक मिरर के पास ले जाया। जब उसने अपने आप को मिरर में देखा, वो हैरान रह गया। उसका ब्लैक ब्रा पूरी तरह से उसकी पतली वाइट शर्ट के थ्रू दिख रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पार चीखा। ये सब तुम्हारे लिए नया है। खुद को एक औरत समझो, थोड़ी देर मिरर में देखो। मिरर, ये देखना सब ठीक है, बोला रम्या और उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसने ब्रा के साथ आदत डाल ली थी और रम्या ने सोचा कि कुछ एक्सेसरीज भी ऐड करे। शाम को जब वो घर आया, उसने रम्या को नहीं देखा। उसने नाइटी पहना और टीवी देख रहा था। तभी रम्या कुछ बैग्स के साथ अंदर आई। उसने एक बैग सोफा पार रखा। क्या देखा मैंने तुम्हारे लिए, बोला रम्या और बैग से चूड़ियां निकाली। राधा कृष्ण हैरा हो गया। उसे उन्हें पहनाना नहीं था। अपना हाथ दिखाओ, बोला रम्या। उसने थोड़ा झिझक किया और उसने फिर से कहा कि हाथ दिखाओ। जब उसने दिखाया तो उसने हर हाथ पार एक डोजन चूड़ियां डाल दी। उसने सोचा कि बस यही है। पार उसने बैग से एक सिल्वर के पायल निकाले। उसने कहा अपने पैरों को सोफा पार रख दो और उसने पायल को उसके पैरों पार लगा दिया। भाले उसने लास्ट कुछ महीनों से नाइटी पहनी हुई थी। आज उसका गर्ली फील बहुत ज्यादा हो गया बैंगल्स और एंकलेट्स की वजह से। जब भी उसने अपने हाथ और पाँव हिलाए, बहुत सारी साउंड हो रही थी। उसको बैंगल्स और एंकलेट्स की आदत डालने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे मैचिंग ब्रास को नाइटीज के साथ पहनता है, वैसे उसने मैचिंग बैंगल्स भी पहनी शुरू कर दी। एक दिन जब वो काम से आया, रम्या ने बोला कि उन्हें थोड़ी शॉपिंग करनी है। रम्या ने कुछ और बैंगल्स और बिंदी के पैकेट्स भी खरीदे। रास्ते में उसने कार पियर्सिंग शॉप के पास रोका। बिना जानने के वो उसके अंदर चले गया। जब रम्या ने ब्यूटिशियन से उसके कन पियर्स करने को बोला, तब उसने रियलाइज किया कि वो लॉग क्यों आए है। उसने चुपके से रम्या से कहा कि उससे पियर्सिंग्स नहीं चाहिए, पार उसने नहीं सुना और उससे चेयर पार बिठा दिया। एक पाल में उसके दोनों कन पियर्स हो गए। उसने रम्या पार गुस्सा किया। घर जाते वक्त, मुझे ईयर पियर्सिंग्स की जरूरत क्यों है? राधा कृष्ण ने कहा। रम्या ने सुकून से बोला, ये टाइम है तुम्हारे ईयरिंग्स और बिंदी पहनने का, इसलिए तुम्हें पियर्सिंग्स चाहिए। घर पहुंचकर उसने नाइटी पहनी और चूड़ियां और पायल पहनी। फिर रम्या ने बिंदी ली और उसकी भौहों के बीच में लगा दी। अब से बिंदी और ईयरिंग्स भी तुम्हारे ड्रेसिंग का हिस्सा है, रम्या ने कहा। वो सब चीजों से परेशान हो रहा था। काफी महीने हो गए उन्हें सेक्स किया हुए, सोचा राधा कृष्ण। एक हफ्ते बाद उसकी पियर्सिंग्स ठीक हो गई और रम्या ने राधा कृष्ण को ईयरिंग्स लगाना था। दोपहर में
रम्या झुमकास के साथ राधा कृष्ण के पास गई। उससे पता था कि उसके पास इन्हें पहनने का कोई चॉइस नहीं है। वो भी इन सबसे परेशान था। हमने तुम्हारा नाक भी पियर्स करना चाहिए था, रम्या ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा। राधा कृष्ण, जो पहले से हाई टूटने के कगार पार था, उसने रम्या को दांता। क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हें एक स्टूपिड औरत लगता हूँ? मैं तो आदमी हूँ, राधा कृष्ण ने चीख कर कहा। रम्या, जो अब तक उसकी प्रोग्रेस से खुश थी, वो जो सन रही थी, इस पार विश्वास नहीं कर पाई। वो तुरंत उसकी तरफ भागी और रोती रही। राधा कृष्ण को अपने किए पार विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रम्या का पीछा किया, लेकिन उसने ऑलरेडी दरवाज़ा बैंड कर दिया था और खोलने से मना कर दिया। उससे पूरा यकीन था कि ये उनकी शादी का आखिरी मोड़ है। उसको कुछ करना था ताकि रम्या को ये दिखाए कि वो उसके साथ रहने के लिए अपना बेस्ट दे रहा है। उसने उससे काफी बीच रहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को रम्या ने काफी देर तक रोने के बाद उठी। उसने राधा कृष्ण को बताने के लिए दरवाज़ा खोला कि उनकी शादी खत्म हो गई। उसने देखा कि राधा कृष्ण सोफा पार है, अभी भी नाइटी में है। उसने उसके पास बैठ गई। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और चौंक गई। ये क्या है? रम्या ने पूछा। हाँ, मैंने मांग में नाक का पियर्सिंग करवाया है ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं हमारी शादी के लिए बहुत सीरियस हूँ, राधा कृष्ण ने आंखों में आंसू लेकर कहा। रम्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहली बार उसने उससे रोड देखा और वो उसके लिए था। उसने तुरंत उससे गेल लगाया। रम्या को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। शायद उससे आयसी धीरे धीरे लेना चाहिए था, ना कि उससे महिला बनने के लिए जल्दी करने पर मजबूर करना चाहिए था। रम्या ने उसकी पियर्सिंग को देखा और खुद से मुस्कुराई, क्योंकि उसने उसके लिए क्या किया है। अगले दिन राधा कृष्ण का वर्क पार जाना लेकर थोड़ा परेशान था पियर्सिंग के साथ। रम्या ने समझा, राधा कृष्ण, परेशान मत हो। तुम एक छोटी सी प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हो। जितना मुझे पता है, वहाँ 50 बच्चे भी नहीं है और सिर्फ 2 टीचर्स है, तुम और एक और औरत, रम्या ने कहा। राधा कृष्ण को रम्या की बात माननी पड़ी। स्कूल में कोई उसकी अपीयरेंस के बारे में नहीं बोलेगा। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है तुम स्कूल में ज्यादा टाइम फ्री रहते हो। मैंने देखा है तुम बैंगल्स कैसे पहनती हो। तुम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पहनती हो, इसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिलेंगे बैंगल्स पहनाने के अलग स्टाइल्स के लिए। उन्हें देखो, शायद तुम्हें अलग स्टाइल पसंद आए, रम्या ने प्यार से कहा। राधा कृष्ण ने मान लिया कि वो ट्राई करेगा। उसने इस बारे में भूल तो गया था, पर स्कूल में कुछ दिन बाद उसने लेडी टीचर की चूड़ियां देखी। वो डू रैंक की चूड़ियां पहने हुई थी। उसने सोचा कि ये उनकी साड़ी से बिल्कुल मैच कर रही है। जब वो घर पहुंचा तो उसने नीला नाइटी पहना जिसमें पीले फूल दा और जल्दी से ईयरिंग्स, बिंदी और पायल भी पहने। जब उसने नीली चूड़ियां पहनने का सोचा, तब उसने पीली चूड़ियां भी देखी। तो उसने डिसाइड किया कि दोनों मिक्स करके पहनेगा ताकि उसका नाइटी के साथ अच्छा लगे। वो किचन में रम्या की मदद करने गया और उसने देखा कि वो चूड़ियां पहन रहा है, तो वो खुश हुई। कुछ और दिन बाद, जब वो अपने कपड़े बदलने वाला था, रम्या ने अपने अलमीरा से 6 सुनहरी चूड़ियां निकाली और राधा कृष्ण को मुस्कुराहट के साथ दी। तो उसने सुनहरी और ग्लास की चूड़ियां मिक्स करके पहनी। कुछ दिन बाद, संडे को वो पूरा तैयार था नया नाइटी पहनकर। तब रम्या उसके पास बैठ गई। राधा, तुम्हें कभी कभी नोज स्टब पहनना चाहिए, नहीं तो होल भर जाएगा, रम्या ने कहा और उसकी मदद करने लगी नोज स्टब पहनने में। छोटी सी नोज स्टब ने उसका लुक बिल्कुल बदल दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, चलो। रम्या ने कार चलाई जबकि उसने उसके बगल में बैठे। दोनों मॉल पहुंचे और दोनों औरतीन लेडीज सेक्शन में गई। रम्या ने सेल्स गर्ल से कुछ साड़ीज दिखाने को बोला। सेल्स गर्ल ने काफी साड़ीज दिखाई। रम्या ने कुछ साड़ीज अपने कंधे पर रखी ताकि देखे कैसे लगेगी। धीरे धीरे उसने अपने आप को खोलना शुरू किया। उसने भी साड़ीज पर अपनी राय दी। रम्या खुशी खुशी गई। उसके पास यहाँ कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं थी। अब उसके पास राधा है। 10 साड़ीज सिलेक्ट करने के बाद
रम्या ने सेल्स गर्ल से रेडीमेड ब्लाउजेस दिखाने को बोला राधा के लिए। रम्या ने कुछ ब्लाउजेस उठाए और राधा को ट्रायल रूम ले गई। क्या मुझे ये ब्लाउजेस सच में चाहिए? राधा कृष्ण ने पूछा। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास सही ब्लाउज है, हम अपनी सारी शेयर कर सकते हैं, रम्या ने कहा। कुछ ब्लाउजेस ट्राई करने के बाद राधा के लिए सही फिट मिल गया। उसी साइज में उन्होंने 10 ब्लाउजेस खरीदे और रम्या ने भी 10 पेटीकोट्स लिए। बिल पे करने के बाद उन्होंने सब बैग्स कार में रखे और मल्टीप्लेक्स गए। अभी दोपहर हो चुकी थी तो उन्होंने लंच किया। लंच करते वक्त रम्या खुद से मुस्कुराई। क्या हुआ? राधा ने पूछा। जो लड़का हमारे पास है वो तुम्हें देखने से नहीं रुक रहा, रम्या ने कहा। राधा शर्मा गई। कोई बात नहीं, ऐसे खूबसूरत ऑटन के लिए ये आम है, रम्या ने कहा। लंच के बाद दोनों लेडीज रेस्टरूम गई। राधा अंदर जाने में थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन रम्या ने उससे खींच लिया। रम्या ने उसका मेकअप टचअप करने में मदद की। राधा ने मिरर में देखा कि सारी सही जगह पार है या नहीं। जब उन्होंने सब ठीक देखा तो दोनों लेडीज रेस्टरूम से बाहर निकली। उसके बाद उन्होंने एक मूवी देखी। इंटरवल में, अब तक मूवी अच्छी है, राधा ने कहा। ये अच्छा है। क्या तुमने उसका ब्लाउज देखा? रम्या ने पूछा। शर्म से उसने सर हिला दिया। राधा, शर्माने की जरूरत नहीं, तुम भी तो एक औरत हो। ऐसे हाय हम औरतीन बात करती है, रम्या ने कहा और उससे बोला कि वो कुछ भी कह सकता है। मूवी के बाद उन्होंने फिर से शॉपिंग की, इस बार एक्सेसरीज और चीज़ीन। एक शॉप पे गए और रम्या ने दोनों के लिए बैंगल्स दिखाने को कहा। राधा कृष्ण ने भी बैंगल्स ट्राई की, उससे थोड़ी शर्म आ रही थी। आखिर में दोनों ने बहुत सारी बैंगल्स खरीदी। बैंगल्स के बाद रम्या ने कुछ बिंदी पैकेट्स और नेल पॉलिश लिए। जब रम्या ने राधा को देखा, वो कुछ ईयरिंग्स देख रहा था। उसने चाहा कि वो खुद उससे पूछे, तो उसने इंतजार किया। जब वो बिल डीन हाई वाली थी। रम्या, क्या हम इन ईयरिंग्स को देख सकते हैं? राधा ने थोड़ा हिचकिचट से कहा। ऑफ कोर्स, रम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने कुछ ईयरिंग्स ट्राई किए और कुछ खरीदे। घर जाते वक्त उन्होंने खाना ऑर्डर किया और घर ले गए। दोनों थके हुए उन्होंने खाना खाया, फिर दोनों ने नाइटीज बदली। रम्या ने उससे पास खींचकर एक गहरा किस दिया। मैंने अब तक तुम्हारे साथ इतना मजा नहीं किया, रम्या ने कहा। राधा ने मुस्कुराहट दी। हमें ये रेगुलरली करना चाहिए। अगले हफ्ते ब्यूटी पार्लर चले? रम्या ने पूछा। बिल्कुल, हम जा सकते हैं। आखिर हम औरतीन ऐसे हाय करती है, राधा ने जवाब दिया और रम्या को किस किया। थैंक्स दोस्तों स्टोरी सुनने के लिए। अगर किसी और टाइप की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।